नमस्कार साथियों, मैं भरत जोशी। हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। हमें हमारे देश का प्रधान चुनना है, हमारे देश की सरकार चुनना है। इस सरकार को चुनने में चाहे देश के युवाओं की एक अहम जिम्मेदारी रहने वाली है, एक अहम भागीदारी रहने वाली है, क्योंकि हम 5 साल के लिए सरकार चुन रहे हैं। पहले एक ज़माना था जब राजा पेड़ से पैदा होता था, लेकिन आज समय वो आ गया है कि राजा पेड़ से नहीं, अब पेटी से पैदा होता है। भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम हमारे देश का प्रधान चुनें। पुराने ज़माने में जो राजतंत्र की व्यवस्था थी, उसमें एक सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन आजकल वो सिस्टम नहीं रहा है। आज एक आदमी, आम आदमी, आप, हम और हमारे परिवार के लोग, समाज का एक छोटा से छोटा आदमी जो 18 साल से की उम्र पार कर गया है, वो वोट डालता है और अपने यहाँ का जनप्रतिनिधि, अपने यहाँ का नेता, अपने यहाँ का राजा, सांसद, विधायक, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुनता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छे व्यक्ति को चुनें। जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का लड़का राजा होता था, लेकिन उसमें भी एक सिस्टम था कि अगर वो राजा का लड़का योग्य है तो उसका दूसरा लड़का जो योग्य होता था, या जो अन्य प्रांत का राजा या अन्य व्यक्ति जिसमें योग्यता होती थी, उसके ऊपर हमला कर देता था, उससे उसका राजपाट छीन लेता था और देश को एक योग्य राजा मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा सिस्टम नहीं है। हमें एक बार वोट देकर जिसको चुन लेते हैं, उसको हमें 5 साल तक अपना राजा मानना है। इसलिए अगर हम अपना राजा चुन रहे हैं तो सोच समझ कर अपना राजा चुनें, क्योंकि हम 5 साल के लिए अपना राजा चुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मानसिकता हो गई है, वंशानुगत मतदान करते आते हैं लोग कि हमारे तो बाप दादा ही कांग्रेस में या बीजेपी में या फलानी पार्टी में, ढिमकी पार्टी में वोट देते हुए आ रहे हैं, उसी को युवा फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वंशानुगत यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं करना है, यहाँ हमें हमारा 5 साल का विकास चुनना है। और किसी भी व्यक्ति को चुनने से पहले अपने मन की मानसिकता ये भी बना लेना है कि अगर हम उसको चुन करके राजा बना रहे हैं या जनपद प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि बना रहे हैं, अगर वो बनने के बाद अपना काम नहीं करता है तो किसी पार्टी के दबाव में न रहते हुए विकास के लिए चौराहे पर खड़े होकर उस जनप्रतिनिधि से अपनी बात कहने का हौसला भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हमने तुम्हें इसलिए चुना था कि तुम्हें ये काम करना है। लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो भारत के संविधान ने हमें हथियार दिया है, 5 साल बाद फिर वोट आएंगे, वही जनप्रतिनिधि वापस वोट मांगने आएगा, हमें उसे करारा जवाब देना है। क्योंकि बुलेट की ताकत से ज़्यादा बुलेट की ताकत होती है। बुलेट पेपर हम जो मत डाल रहे हैं उसमें बंदूक की गोली से ज़्यादा ताकत है। आज का हमारा दिया हुआ मत हमारे 5 साल के लिए हमारा भविष्य निर्धारण करेगा। आज हम जो वोट दे रहे हैं, कल कहीं ना कहीं वो हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तय करता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां कल हमसे सवाल करेगी कि जब 2019 में चुनाव हो रहे थे तब आप कहाँ थे। तो हम कहेंगे कि हम 2019 के इस यज्ञ में आहुति लगाने के लिए इस देश की सड़कों पर थे। हमने हमारा एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुना था, एक अच्छा प्रधान सेवक चुना था। 6 चरण के चुनाव देश में संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव जो आने वाली 19 तारीख को है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, बिहार, अन्य कई प्रांतों की सीटें हैं। हमारे मध्य प्रदेश की भी सीटों पर उस दिन चुनाव होना है। जो सीटें बची है, जिन पर हो चुका है, लेकिन जो सीटें हमारे यहाँ की बची है उन पर 19 तारीख को मतदान होगा। हमें इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना है, अपने मिलने जुलने वालों को बाहर निकालना है, राष्ट्र के हित में मतदान करना है। हमें ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो हमारे लिए एनी टाइम, एनी हाउ, एनी परिस्थिति में खड़ा रहे। अगर हमारे चुनने के बाद कोई जनप्रतिनिधि अगर ज़्यादा बड़ा नेता हो जाता है या तीसरी मंजिल पर खड़ी होकर बात करने लगे या जनता की आवाज़ नहीं सुने, तो हमारा भी धर्म है कि उसके पार्टी के दबाव में न रहें, उस व्यक्ति के दबाव में न रहें, और चौराहे के ऊपर जो ज़रूरत है, जिस ज़रूरत के लिए हमने उसे चुना है,
उस ज़रूरत को हम उसके सामने बताएं। अगर वो काम नहीं करता है या चंद लोगों से घिरा रहता है, चंद लोगों के दबाव में अगर वो रहे, तो 5 साल बाद फिर चुनाव आते हैं। या जिस दिन चौराहे पर नेताजी मिल जाए तो उनका थोड़ा स्वागत ऐसा हो जाए कि आगे के लिए जब वो वोट मांगना है तो उन्हें लगे कि यार जनता का काम अब हमको करना पड़ेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो जनता चौराहे पर। विशेषकर देश के युवा, उनको चाहिए कि अपनी मनोस्थिति और मानसिकता निकाल कर, भाई हमारे घर पर जो बड़बाजी या गंगा गुरु आते हैं तो कोई हमारी पोथी में नहीं लिखा हुआ है कि हमारे बाप दादा कौन सी पार्टी में थे या क्या था। पार्टी, देश के वहाँ पार्टी नहीं आना चाहिए। पार्टी सगे संबंधी या रिश्तेदारी करें तब पार्टी की बात होना चाहिए। आज देश के विकास को चुनना है, कौन देश का सही कर सकता है, कौन जनप्रतिनिधि देश का भला कर सकता है, और कौन जनप्रतिनिधि जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा है, किसने 5 साल तक जनता की सेवा करी है। इन सब चीज़ों को सूरज की किरण के साथ सुबह पहले निकल कर हमें जाना है, हमारा मन बनाना है कि हम देश के 5 साल के लिए सरकार चुनने जा रहे हैं। उसी के साथ हमें हमारा मतदान करना है, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। अब राजा पेट से नहीं पेटी से पैदा होता है। हम हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का राजा चुनने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।